ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। ओम साई राम। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं एक नए दिन के लिए, जीवन के लिए, अपनी परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, उन लोगों की खुशियों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी खुशियों के लिए जिन्हें बाबा से प्रार्थना पे उम्मीद है। आइए अपनी इन उम्मीदों को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को उन चरणों पर सौंप देते हैं जिन्हें देखकर हमारी सुबह, हमारी दोपहर, हमारी रात, हमारी शाम होती है। तो आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपना नया दिन शुरू करते हैं। और सबसे पहले साईनाथ को बहुत बहुत शुक्रिया ये नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से ही हम ये नया दिन देख रहे हैं। तो साईनाथ के श्री चरणों में बारंबार बाबा आपको हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों पर शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि देवा आपकी बदौलत हम ये नया दिन देख रहे हैं, आपकी कृपा से हम खुशी से जी रहे हैं। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी प्रकार देवा अपनी कृपा सदैव हम सभी पर बनाए रखना, सदैव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे साईनाथ, देवा आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं। देवा आपको हमारे जीवन की हर एक घटना के बारे में मालूम है, चाहे वो वर्तमान में चल रही है या फिर भविष्य में होने वाली है। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे हित में है और क्या करने से हमारा हित नहीं होगा। ये आप जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब कुछ देख लोगे। हमारा कल्याण जिसमें छिपा है बाबा, आप वो भी जानते हो और आप वही करते हो। इसीलिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हम तो नादान ना समझ है, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आप हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हो। इसीलिए प्रभु जो हमारे हित का हो, जो हमारे कल्याण का हो, आप हमें वही देना। हमें कभी भी किसी गलत राह पर मत जाने देना, अपनी राहों पे रखना, अपने चरणों में रखना, अपने अनुसार रखना। देवा हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि हम तो ना समझ हैं। कभी भी जो अच्छा लगा, जो प्यारा लगता है वही मांग लेते हैं कि देवा हमें ये चाहिए। ज़िद भी करते हैं आपसे, लेकिन आप हमारी ज़िद मत देखिएगा, आप वो दीजिएगा जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम उन चीज़ों को मांग लेते हैं जो हमें देखने में तो अच्छी लग रही हैं, भली लग रही हैं, लेकिन उन्हें पाकर शायद हमारा भला नहीं होगा। इसीलिए साईं जी पर छोड़कर ही जीवन को जीने का असली आनंद है, क्योंकि वही हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लगा सकते हैं। वरना अपने अनुसार तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भलाई हमारे बाबा जानते हैं, हमारे भविष्य को भी जानते हैं, हमारे हर एक जीवन में होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब साईं से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा आप हमारे लिए वही देना जिसकी हमें ज़रूरत हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हम खुश रह सकें और संतुष्ट रह सकें, हमारे मन में लालच, ईर्ष्या, ऐसी कोई गलत भावना प्रवेश ना कर सके। वही आप हमारे जीवन में दीजिएगा, नहीं तो ना दीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम उन राहों पर चलें जो हमारे हित के लिए हो, हम सेवा कर सकें, हम किसी के कार्य में उसका साथ दे सकें, हम किसी के काम आ सकें, खुद भी दुख से बचे रहें और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करते रहें। हमारा मन भी शांत हो, हम शांति का एक पाठ जो वो सबको पढ़ाते रहें। ऐसी ही कृपा साईनाथ सदैव हम सभी पर बनाए रखना बाबा। रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की सबकी लाज रखना। और मेरी साईं, जाने अनजाने में यदि बाबा कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और इस परिवार पर जो भी लोग सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं उन सभी की रक्षा कीजिएगा, सभी के परिवार में सबको खुश रखिएगा देवा। क्योंकि
हम सब आपके भरोसे ही तो चलते। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, बिना आपके हम कोई कार्य नहीं करते। ये तो आपको भी पता है। और आपने ही तो हमें भक्ति दी है, आपने ही तो हमें एक अच्छी बुद्धि दी है, जिसके कारण हम आपके श्री चरणों का हर दिन ध्यान करते हैं, हर दिन आपकी सेवा करना चाहते हैं। प्रभु, हमें इस सेवा का मौका दीजिएगा देवा। कभी भी कहीं पर भी आप अपने भक्तों को इस लायक बनाइएगा कि हम किसी को भी देखें तो उसके कार्य में उसकी हेल्प कर सके। इतने सक्षम बनाइएगा बाबा, कभी भी कोई हमारे अगर हमसे हेल्प लेने आए तो वो कभी निराश होकर ना जाए। हमारी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है कि रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। और आप लोगों से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग भी हर दिन प्रेयर करो और दिन में एक घड़ी बैठकर, चाहे 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आप लोग नाम जाप ज़रूर करो। जैसे कि कल हमने लाइव में किया था, जो लोग ज्वाइन हुए होंगे लाइव में उनको पता होगा। आप नाम जाप ज़रूर करो। अपने घर पे करोगे तो वो आपके घर पे जिस जिसके कानों में भगवान का नाम जाता है ना, वो कहते हैं करने वाले को भी लाभ मिलता है और सुनने वाले को भी लाभ मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने वाला ही भगवान की शरण, ना 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 ना, जो सुनता है वो भी उसका उतना ही भागीदार होता है। अब कैसे सुनो, जब निंदा कहते हैं करनी नहीं चाहिए, है ना, कहते हैं ना, और निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो निंदा जब करना भी गलत है, सुनना भी गलत है, मतलब सुनने का भी वही प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। वो सुनता है, फिर उसके माइंड में वो बात चलती रहती है ना। इसी प्रकार जब आप भगवान का नाम सुनते हो तो वो भी आपके माइंड में चलता रहता है, साईं राम साईं राम साईं राम करते रहो, साईनाथ की जय। या फिर जिनका भी जो भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है उनके नाम का जाप करते रहो। इससे क्या होगा कि आपके जो एक कहते हैं ना आदत बनानी है साईं नाम की, एक आदत से चलते रहो, तो वो आपके जीवन के लिए एक अच्छा कार्य होगा, एक सेवा होगी, और खुद आप में अंदर ही इम्प्रूवमेंट्स आपको खुद देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो आप करते हैं ये किसी और के लिए लाभ, किसी को हो या ना हो, इसका लाभ हमें ही बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए अपनी लाइफ में कल से नहीं किया, पहले नहीं किया, आज से ही इसको आप अपनी रूटीन में लेकर के आओ। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कीजिए। साईं कृपा आप पर भी होगी, सब पर होती है बाबा, सबकी सुनते हैं। हाँ, समय आने पर जो मांगते हैं वो भी मिलता है, समय नहीं होगा तो मांगते मांगते भी नहीं मिलता। इसीलिए अपनी श्रद्धा अपने भगवान पर बनाए रखिए। जो कुछ भी मांगा है उसके लिए वक्त इंतज़ार कीजिए। बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा रख सबूरी से काम ले, तो सब्र से काम लीजिए, श्रद्धा साईं पर रखिए। आपको वक्त का पता नहीं चलेगा, वो सबूरी कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आप जान भी नहीं पाओगे। इसीलिए बाबा पर विश्वास और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपके साथ एक लीला शेयर करने वाले हैं, जैसे कि हर दिन की जाती है। तो लीला शेयर करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, बाबा की कृपा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सदैव खुशियाँ आती रहें, बाबा की कृपा बरसती रहे, आपकी हर एक विश, इच्छा, मनोकामना सब पूरी होती रहे और आपका जीवन सदा खुशियों में रहे। आप खूब सक्सेस करें अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं वो आपको मिले। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, बाबा उन पर भी कृपा करें, उनकी फैमिली में, उनके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। और आज मीना मोटवानी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मीना जी और भरत जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आपके जीवन में आए दिन खुशियाँ आती रहें और इसी प्रकार साईं कृपा बरसती रहे। आपका दिल, आपका जीवन नेकी और सच्चाई से भरपूर बना रहे, आप सदैव साईं चरणों में रहें और ऐसे ही बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा आपके मन में सदैव जागृत होती रहे। और जो भी इच्छा आपकी मन में है, बाबा से चाहते हो, वो हर एक इच्छा साईं जी आपकी पूरी करें। आपके परिवार में खुशियाँ रहें, आपके हर सपने को पूरा करें, ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता आपको मिले। हम अपने बाबा के श्री चरणों में आपके जीवन के लिए यही प्रार्थना करते हैं। और भाई जिनकी भी जो भी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आप
को भी यही दुआ देते हैं कि आपका जीवन भी खुशियों से सदैव भरपूर होता रहे। अब आप कहेंगे कि इनका नेम लिया और बाकी नेम नहीं लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में नेम भेज सकते हैं, मेरी नज़र पड़ेगी, आपको ज़रूर हम विश करेंगे, ठीक है जी। लेकिन कमेंट आपने आज की ही प्रेयर में करना है, पिछली प्रेयर्स में करोगे तो जाके मुश्किल हो जाता है नाम को देखना, ठीक है। हमारी इच्छा आप सबको निराश करने की नहीं होती, खुश करने की होती, लेकिन क्या करें, इंसान है ना कुछ तो छूट ही जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप मुझे नाम भेजते हो तो आपका नाम ज़रूर आएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, या फिर साईं कृपा है, आपका ज़रूर आएगा नेम, ठीक है। आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप इन्होंने किया था, आप भी कर सकते हो, नहीं तो कमेंट्स में भी अगर आप भेज देते हो तो हम उसको पढ़ने की, जब पढ़ते हैं तो उसमें आपका नाम हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी साईं इच्छा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, जो होता है उनकी कृपा उनकी इच्छा से होता है, इसी को मानकर चलते रहिए, जीवन सदैव बेहतर रहेगा। तो आज की जो लीला है वो इन्हीं की तरफ से हम शेयर कर रहे हैं, मीना जी की तरफ से इन्होंने लीला भेजी है, जो कि हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और सुनिए भी, ठीक है जी। तो लीला है, ओम साई राम, जय साई राम। अनुदी, मैं मीना अहमदाबाद से। तो मीना जी अहमदाबाद से हैं और ये हमारी प्रेयर सुनते हैं, हमारी क्या बाबा की प्रार्थना जो है वो सुनते हैं। और आप मॉर्निंग प्रेयर का वीडियो ये ना पहले फेसबुक पे सुनते थे और फिर यूट्यूब पे भी आपकी प्रेयर से बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। जैसे डेली खाना पीना ज़रूरी है, वैसे आपकी वीडियो होती है एक मेडिसिन की तरह। ना मिले तो जैसे आज डोज नहीं मिला हमें, आज की लीला न्यू की प्रार्थना से ही बाबा की लीला तो भक्त के साथ रोज़ होती। कितने दिन से बहुत लीला हैं जो सोच रहे थे शेयर करने, बट नहीं कर पाते थे, बताते रो पड़ते। ऐसे देवा हमें मिले हैं बाबा को। मैं 8th क्लास में जब पढ़ती थी तब से साईं बाबा को सुना था, मतलब जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, ये 8th में, तब से इन्होंने साईं बाबा के बारे में सुना था। उनकी मूर्ति थी हमारे घर पर, बट ये जो प्यार अटैचमेंट अब हुआ है 2 साल से, वो आपकी वजह से हुआ है। थैंक्स अनुदी, थैंक्स साईं बाबा जो इस परिवार से मिलाया हमें। लीला ऐसी है कि आपकी न्यू ईयर की प्रार्थना चल रही थी। आपने कहा आज बाबा का मंदिर फूलों से सजाओ, हो सके तो एक मीठा भोग लगाओ। जिस टाइम प्रार्थना चल रही थी मेरे सास ससुर भी मंदिर जाने वाले थे। ससुर जी रेडी होके निकल गए। मैंने प्रार्थना में ये लाइन सुनी तो मेरा मन था कि मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है, बट फूल तो है नहीं और भोग भी कैसे लगाऊं। हमें जल्दी जल्दी रेडी होके एक रिलेटिव के यहाँ जाना था, तो मेरा मन था बाबा मेरा मंदिर सजा हुआ, बट फूल और भोग आज कैसे लगेगा। उसी पल मेरे फेस मोबाइल में था, मैं प्रार्थना सुन रही थी। अच्छा, इनका फेस मोबाइल की तरफ था, ये प्रार्थना सुन रहे थे। पीछे देखा मेरे ससुर जी फूलों की वाइट पॉलिथीन बाहर से लाए। वैसे पेपर में थोड़े ही ले आते, वो भी कभी कभी उस दिन फूलों का बैग लाए और मुझे बोला बेटा ये फूल चढ़ा लो, सब येलो रेड फूल। मेरा मंदिर तो ऐसे सजा बाबा ने, और जो प्रार्थना मोबाइल में चल रही थी देखो तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। बाबा ये क्या। पूजा करके उठी, मेरी सास जल्दी से मीठे में सेवइयाँ बना रही थी। मैं फिर बाबा को पलट के देखी, बाबा फूल और मीठा। बाबा आप इस तरह से मन की छोटी छोटी बात को पूरा करते हो। बाबा थैंक यू सो मच। नया साल नया दिन, आप इसी तरह दर्शन दिए हमें, आपने होने का एहसास कराते रहे। थैंक यू हनुदी, थैंक यू बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। सुनी आपने लीला? तो लीला वाला क्या थी मैं आपको बताती हूँ। लीला ये है कि मीना जी हम लोगों के साथ प्रेयर करती हैं, सुनती भी हैं। तो अभी न्यू ईयर पे एक प्रार्थना आई थी, तो मैंने ही उस प्रार्थना में साईं इच्छा से कह दिया होगा कि भैया अपना मंदिर सजाना और मीठे का भोग लगाना।
बाबा की कृपा होती है, सब उनकी उनकी देखो, मेरा तो सिर्फ इसमें बोलने का योगदान है। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, ये बाबा की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने मुझसे बुलवाया था कि भाई कह दो कि फूलों से मंदिर को सजाइए और मीठे का भोग लगाइए। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो हमारे हर दिन को मीठा बनाता है हम उसको मीठा तो खिला ही सकते हैं। तो मीना जी उस वक्त प्रार्थना सुन रहे थे और अपने मंदिर को साफ़ कर रहे थे। तो उस वक्त ही प्रार्थना में ये बोला गया कि मंदिर को फूलों से सजाओ और मीठे का भोग लगाओ। और उसी वक्त इनके जो सास ससुर जी हैं, माता पिता समान, वो चले गए मंदिर। अब मंदिर चले गए, तब इन्होंने प्रार्थना में सुना तो इनका मन था कि बोल देते कि फूल ले आते, लेकिन वो चले गए। अब मीना जी का मन छोटू सा हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब ना तो मीठा है और ना ही फूल है, क्योंकि इस पूजा के बाद इनको जल्दी जल्दी किसी रिलेटिव के घर जाना था। नया साल है भाई, लोग हर एक दूसरे के घर जाते हैं। तो हुआ ये कि जब ये मंदिर साफ कर चुके शायद, तो इनके जब ससुर जी आए तो वो ऐसे रोज रुमाल में फूल लेके आते थे, छोटे से ना, कम फूल ले आए, थोड़े से फूल ले आए, लेकिन उस दिन तो वो फूलों का बैग ही ले आए। चल भाई ले तैयार कर हम मंदिर, है ना जी। तो इन्होंने भगवान के मंदिर को, मेरे साईं के मंदिर को खूब सजाया फूलों से, लाल और पीले फूलों से खूब मंदिर सज गया। और जब मंदिर सज गया तो इन्होंने देखा कि इनकी जो सासू माँ है वो किचन में सेवइयाँ बना रही हैं। तो बताइए क्या नहीं है पास में, दोनों चीज़ें बाबा ने करवाई। सेवइयाँ बन गई तो मीठे का भोग लग गया, फूल आ गए तो मंदिर सज गया। अब इसमें बताइए हम कितने भाग्यशाली हैं कि जिसकी साईं भी सुनता हो, भला उसको है किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं ना। अब आप कितने भाग्यशाली हो मीना जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं सच में। एक तो इतने प्यारे प्यारे आपको माता पिता मिले, जो जिनको आप हम लोग इन लॉज कहते हैं, वो भी आपके जीवन में बहुत खुश हैं। और ऐसे हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन खुशियाँ बनी रहें। और बाबा की कृपा तो आप पर है ही, उसकी तो हम बात ही क्या कहें, वो तो हमारे कहने से बढ़ेगी नहीं, वो तो वो खुद कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, तो हम क्या ही कहें। लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं कि देवा ऐसे ही आपको खुश रखें, आपके चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहे, भले उसका रीज़न हम हो या फिर कोई और, है ना जी। तो चलिए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। बहुत अच्छा लगा मीना जी, बहुत अच्छी प्रेयर आपकी, बहुत अच्छी लीला आपकी, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। तो सुनने वालों को भी मुझे लगता है अच्छा लगा होगा ना, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं। तो भाई सभी लोग इनको विश कीजिएगा कि इनका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, क्योंकि मेरे कहने से फिर भी कम होगा, आप लोगों के कहने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बहुत ही सुंदर आज की प्रार्थना, बहुत ही सुंदर सा आज का दिन है। शुरू कीजिए, साईं कृपा से बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, मज़े में होगा, आज का दिन आनंद से भरपूर होगा। ठीक है जी, यदि कोई भूल चूक हो जाया करे तो मुझे क्षमा कर दिया करें, ठीक है। और मीना जी ये जो लीला थी आपने बहुत समय पहले भेजी थी और देखिए आज ही आ गई, तो भाई जिन्होंने पहले भेजी हो प्लीज़ मुझे याद दिला दिया करो, ठीक है। चलिए साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए आज का ये नया दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा कृपा से प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे हम लेकिन अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।